हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि दोस्तों ये सीबीटी 2 का दोस्तों पेपर है 16/6/2022 का। तो दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीजनिंग से है कि एक निश्चित कूट भाषा में पैंट को 70 लिखा गया है, पॉलिश को 89 लिखा गया है, तो क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों किस जो कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले जो बनाया गया है देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, तो आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उसे फर्म को क्या कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि मांग वक्र, चक्र वक्र, निष्पादन वक्र या आपूर्ति वक्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आपूर्ति वक्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है दोस्तों। उस अक्षरांकित समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है जो दिया गया है इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रीजनिंग से है, बनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हैं, नहीं तो इसको भाग दे के यानी पॉइंट में बदल कर भाग दे के देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यानी 22/25। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, क्या है, जीवन प्रत्याशा के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% लाभ पर बेचा। तो ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिसमें कि ए और बी को कुल इतना रुपये में खरीदा, ए को 16% की हानि, बी को 20% के लाभ होता है। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, तो ए और बी का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोनों को निकाल लेंगे क्रय मूल्य। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए प्रश्न ये है, उसके बाद ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडार और वितरण करते हैं। तो कौन सा करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विकेंद्रीकृत खरीद योजना। क्या है, विकेंद्रीकृत खरीद योजना, जो कि 1997 से 98 में शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फूलों का अनूठा त्यौहार बतुकम्मम का रंगीन और जीवन त्यौहार है और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। कौन सा फूल है दोस्तों, किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए दिया गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5000 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए मैथ किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यानी 8640। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑप्शन नंबर 23 के
दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है ना मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो समान वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा 24√3। क्या है? 24√3 है। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए बी सी डी ई और एफ एक छह मित्र है। एफ का स्थान बी और सी के से उच्च है, डी का स्थान सी और ई से उच्च है, एफ का स्थान ई से निम्न है, ए का स्थान एफ से उच्च है किंतु ई से निम्न है। इनमें से किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, इसका आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 16.2/3% अधिक है। बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है यदि बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य गोले के आयतन के बराबर है जो अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के 2 स्थानों को गणना कीजिए जो कि पाई बराबर 22/7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्योंकि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। केवल भी टी के बाईं ओर बैठा है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 19 का जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन है कि पेंगोंग त्योसो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो दोस्तों पेंगोंग त्योंग झील जो है ना चीन के द्वारा, क्या है? चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 21 क्वेश्चन है कि इसको हल करना है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में है कुछ बैग नोटबुक है, सभी नोटबुक लैपटॉप है। निष्कर्ष है कुछ बैग लैपटॉप है और दूसरा है सभी लैपटॉप नोटबुक है। तो दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 390 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों किसी जो कि कैलेंडर में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी कैलेंडर में जो कि इसमें बताया गया है कि 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, गुरुवार। अगला क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर 2019 के लिए कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 19.7%। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा अक्षरांकित समूह पहले अक्षरांकित समूह को एक निश्चित सक्रिया और तर्क के अनुरूप बदल कर प्राप्त किया जाता है। दिए गए 4 युग्मों में से 3 में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में उस पैटर्न का पालन नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लॉर्ड लिटन, जो कि 1878 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो दोस्तों इसका बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा, जो कि 29 का रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुरक्षित है। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता किस में है, ये जो है अनुच्छेद 44 में, जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 में। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और रात को 9:30 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि लाइव क्लास चलता है दोस्तों NTPC के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।